अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एनटीएस की वेबसाइट को शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों का कहना है कि एनटीएस की वेबसाइट के बारे में बताएं कि अगर हमारा कोई रिज़ल्ट आता है या फिर हमने न्यू अपडेट देखनी हो या इसके अलावा अगर हमने मेरिट लिस्ट देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एनटीएस की वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपडेट्स, अपकमिंग टेस्ट के इसका क्या मतलब है। जो ये फर्स्ट पे आइकन है हमारा, सेकंड आइकन हमारा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और थर्ड हमारा है ऑल रिजल्ट्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र लेना है और वहाँ पे लिखना है NTS लिखने के बाद NTS सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। तो ये फर्स्ट पे जो हमारा NTS आ रहा है यही वेबसाइट है इनकी, इसको आपने क्लिक कर देना है तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट पे हमारा आइकन शो हो रहा है ये हमें बता रहा है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कि जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है इन वेबसाइट पे वो आपको फर्स्ट पे दिखाई देंगी इस रेड एंड ये जो हमारे पास है ऑरेंज कलर में, इसके अंदर आपको दिखाई देंगी। नेशनल यूनिवर्सिटी है उसका ऑफ मेडिकल साइंस, उसके एंट्री टेस्ट के बारे में बताया गया है। सेकेंड या थर्ड पे जो हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में उन्होंने न्यू अपडेट्स दी है। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं कि क्या अपडेट्स हैं न्यू। तो ये है अपडेट्स उनकी, यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंड फ्रॉम 30 सितंबर टू 7 अक्टूबर में। ये 30 सितंबर से इनकी लास्ट डेट थी 2019 की और वो अभी एक्सटेंड होगी 7 अक्टूबर 2019 पे। तो ये एक गुड न्यूज़ है, मतलब ये गुड अनाउंसमेंट है हमारे लिए। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया अभी तक तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 30 डेट गुजर गई है और अभी 7 में अभी दिन बाकी हैं। तो ये जो फर्स्ट पे हमारा जो यहाँ पे आइकन शो होगा ये हमें न्यू अपडेट्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसमें हमने न्यू अपडेट्स, एक बहुत ही न्यू अपडेट्स, हमें अच्छी अपडेट्स मिली हैं कि एक्सटेंड होगी इसकी डेट। अब यहाँ से आपने बैक जाना है वापस, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। सेकंड पे एडवर्टाइजमेंट है और थर्ड पे वही एडवर्टाइजमेंट है लेकिन उर्दू में है। तो हम अगर इंग्लिश में क्लिक करें इस पर, ये एडवर्टाइजमेंट अगर हम क्लिक करें इसको जूम करके देखें तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे BS17 असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे आई हैं। वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहे हैं सेकेंड क्लास और डिग्री सी, ग्रेड सी, MA MSc और इक्विवेलेंट डिग्री। तो इसकी रिक्वायरमेंट है और एज उन्होंने बताई है 22 to 30। तो इस तरह से ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको नीचे लेके जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट हैं और BS17 से लेकर BS1 तक यहाँ पे सभी पोस्ट हैं और नीचे उन्होंने अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है। इसको भी आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। इसको सिंपल है इनकी अप्लाई। आपने डेट, आपने फॉर्म 3 फॉर्म यहाँ पे, बल्कि ABCD तक फॉर्म है इनके। मतलब BS17 के लिए आपने A फॉर्म को डाउनलोड करना है, BS16 के लिए B फॉर्म को डाउनलोड करना है 11 to 16 के लिए, एंड 6 to 9 BS के लिए आपने C फॉर्म को डाउनलोड करना है। इसी तरह से 1 to 5 अगर आपने करना है 1 to 5 BS स्केल में अपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने D फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करना है। अब डाउनलोड कहाँ से करना है ये आप देख सकते हैं। बैक आए वापस, यहाँ पे डाउनलोडिंग फॉर्म्स हैं। ये डाउनलोड फॉर्म A, डाउनलोड फॉर्म B, डाउनलोड C एंड डाउनलोड D। और ये लास्ट डेट भी उन्होंने बता दी है कि 7 अक्टूबर 2019। तो ये इनकी न्यू अपडेट्स थी। इसी तरह से वापस हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं NTS की, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको आपने देख लेना है। यहाँ पे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, अनाउंसमेंट आपको मिलती रहेंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपकमिंग टेस्ट। अपकमिंग टेस्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आपको न्यू अपकमिंग टेस्ट के बारे में बताएगा।
कि खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी अभी है, उनकी डेट है फ्राइडे 4 अक्टूबर 2019। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट को देखना है। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है इसके लिए सेकंड पे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी, और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन 4 अक्टूबर। तो ये थी न्यू अपडेट्स, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये NTS की वेबसाइट पे फिर से मैं आता हूँ और इसको बैक कर देता हूँ। अब सेकंड पे जो मैंने आपको बताना था, इसी तरह अगर मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, ये पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए वो कह रहे हैं स्क्रीनिंग टेक्स्ट का वेरियस पोस्ट, और यहाँ पे 5 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगा, और यहाँ से आपने अप्लाई भी कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड, यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसकी राइट साइड पे क्लिक, हेयर पे क्लिक करके आपने उसको डाउनलोड कर देना है। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चूँकि इसकी डेट भी बढ़ गई है तो इसको भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप के ऊपर, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जो सेकंड प्रोसेस होता है ना, फर्स्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इस अपडेट्स पे देखनी होती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में आ जाना है, ठीक है। फिर आपने किस में आना है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगी कि आपका रिटन टेस्ट कब होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपडेट्स आई है सिविल एविएशन अथॉरिटी की फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, इसी तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आगे CNSI मांगता है आगे आपसे, वो क्लिक करने के बाद ये कोड आपने एंटर करना होता है 37353519 ये कोड एंटर करने के बाद आपने सर्च पे करना है। यहाँ पे इस तरह से आपका, चूँकि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो ये मेरा अपडेट्स आ गई यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटी की फॉर ए टेस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डिपॉजिट स्लिप। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपने डिपॉजिट करनी है अपने स्लिप को, उसको डिपॉजिट करनी है फीस को। तो अभी उनकी न्यू अपडेट्स आई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से आपने अगर इस पे नेक्स्ट इसको बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे फिर ये जो बॉक्स ओपन हो रहा है ना बोर्ड अनाउंसमेंट के तौर पे, ये आपको बता रहा है कि जब आपने टेस्ट देने जाना है आपने असल शनाख्त कार्ड साथ लेके जाना है या फिर असल पासपोर्ट, और अगर वो नहीं है, आप 18 से कम उम्र के हैं तो फिर आपने असल पे फॉर्म लेके जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थे इसकी। तो ये इस तरह से अगर आपने जिसमें भी अप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि हम डाउनलोड कैसे करेंगे रोल नंबर स्लिप को, तो ये वो जगह है जहाँ से आपने अपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जैसे यहाँ पे आया हुआ है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, ये अब उनकी न्यू अपडेट्स थी। यहाँ पे डाउनलोड के, क्योंकि अभी उनका टेस्ट नहीं आ रहा तो इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था। अब फाटा यूनिवर्सिटी के लिए वो कह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे CNSI मांगता है एंड ये कोड आपने एंटर करना होता है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये करने के बाद अब चलते हैं हम वापस बैक। तो ये आपकी थी, इस तरह से यहाँ पे आपने ढूंढना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था और किस महकमे में अप्लाई किया हुआ था। उस महकमे को क्लिक करके आपको वहाँ से डाउनलोड मिल जाएगा, आपकी स्लिप वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से। अब हम चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे जो कि ऑल रिज़ल्ट्स हैं। ऑल रिज़ल्ट्स में क्या होता है, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसका जो टेस्ट हुआ था उसका वो रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से अभी रिसेंट कुछ ही दिन पहले जो ICT की पुलिस थी उनकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे लगी थी, उनका टेस्ट भी आया था। तो यहाँ पे ये 7 नंबर पे जो आ रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ राइट साइड पे, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं फॉर द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखना हो तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा
इसको आपने जूम अप कर लें एंड जूम इन करने के बाद यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ASI इन ICT प्लीज़। तो ये वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम यहाँ पे आ गए हैं। नीचे आपने जाते रहना है और मज़ीद पेज आपको ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अब जो नेक्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए, तो ये आपके वो कैंडिडेट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ICT पुलिस में। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये AJ के जिनका डोमिसाइल AJ के पहले उनके आ रहे हैं, फिर सेकंड पे बलूचिस्तान के एंड थर्ड पे फाटा के, फोर्थ पे यहाँ पे आ जाएंगे ICT के इस्लामाबाद के एंड फिफ्थ पे आ जाएंगे आपके पास, नीचे आपने स्क्रॉल करना है कि KP के आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पंजाब के आएंगे। तो ये मुख्तलिफ डोमिसाइल्स को आप नीचे डाउन करते जाएंगे और ये आते रहेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं कि आपका नाम किस में है, जिस डोमिसाइल पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा था फाइनल स्टेप जो कि स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी था कि फ़ाइनल अगर मेरिट लिस्ट लगती है तो वो कहाँ पे लगती है और हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ तक थी आपकी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी NTS की टेस्ट के बारे में कि NTS का टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनका पैटर्न्स क्या होता है और उनको आप कैसे अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।